माननीय सभापति महोदय, बजट के वाद विवाद में आज बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं अपने वाद विवाद पर कुछ बोलने के पहले स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए, क्योंकि कोरोना काल और चमकी बुखार में जो इनका हिम्मत रहा है, जो काम किए हैं, तो मैं 2 लाइन का एक शेर बोलना चाहूंगा। तुझे देखूं या तेरी हिम्मत को सलाम करूं, तुझे देखूं या तेरी हिम्मत को सलाम करूं, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो, दुआ में तेरा नाम रखूं। स्वास्थ्य मंत्री को कह रहे हैं कि किस मंत्री को कह रहे हैं? सभी मंत्री। आज तो चलिए, अब थोड़ा समय हमको ज्यादा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह के संक्रमण के काल से पूरा विश्व गुजर रहा था और आज भी डर और भय का माहौल बना हुआ है, वैसे माहौल में जिस तरह से इस देश के अंदर माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके नेतृत्व में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी ने हिम्मत दिखाने का काम किया है, मैं चाहूंगा कि सदन में उनको हृदय से धन्यवाद और बधाई दूं। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में कभी कभी यह बात आता है कि पिछले सरकार में यह नहीं हुआ और इस सरकार में यह हुआ, जब हुआ तभी सही, पिछली बातों को करने से कोई फायदा नहीं। आज जब कुछ हो रहा है तो उस अच्छाई को और उसके बारे में बोलने से इतिहास भी इस बात का गवाह हो जाता है कि नहीं, जिस समय सीमित साधन थे तो हमने इतना किया, और आज जब पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है तो बिहार भी आगे बढ़ रहा है, भारत भी आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दिया हूं। महोदय, पहले स्वास्थ्य विभाग के बारे में जिस तरह की धारणा बनी हुई थी, एक ही सवाल सदन में भी एक ही सवाल आता था कि हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, हमारे अस्पताल में नर्स नहीं है, हमारे अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और ये माहौल बना हुआ था डॉक्टर के कमी का, नर्स के कमी का, पैरामेडिकल स्टाफ के कमी का। अब पता नहीं उस समय के जो पदाधिकारी होंगे, जो लोग इस चीज को देखते होंगे, और आजादी से लेके आज तक एक छोटा सा सवाल का जवाब पूर्णिया, और वहां पर जिस तरह से कैंसर का रोग उस तरफ कोसी और पूर्णिया में अभी कैंसर के रोगी मिल रहे हैं, तो कैंसर के रोगी को हुजूर जाना पड़ता था बंबई, टाटा कैंसर हॉस्पिटल। आज भी अगर अच्छा इलाज के लिए किसी को सोचना पड़ता है तो लोग बंबई या दिल्ली भागते हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आप एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किए, चाहे जैसे भी किए, लेकिन पुण्य का काम किए कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आप 100 बेड का स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण करा रहे हैं। यह बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सरकार कोई भी हो, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि पक्ष है कि विपक्ष है। अगर कैंसर का अस्पताल खुलता है तो बिहार के रोगी को इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होगा हुजूर। जो गरीब बंबई नहीं जा सकता था, आज कम से कम वो IGIMS में जाके जब ये स्टेट कैंसर हॉस्पिटल शुरू होगा तो वहां इलाज करा पाएगा। हुजूर, हमने एक दिन अखबार में देखा कि 5400 कितना बेड का, 5462 बेड का PMCH का अस्पताल होगा। किसी प्रदेश में तो 6000 बेड होता भी नहीं है। वहां पर एक अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज करीब 6000 बेड का, 5462, और अगर ICU, निक्कू, पिक्कू सब जोड़ दिया जाए तो हुजूर 6000 बेड का अस्पताल एक पटना मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। आश्चर्यचकित घटना है ये, ऐतिहासिक घटना है ये कि एक अस्पताल 6000 बेड का, और इतना बड़ा साहस सरकार। सुबोध बाबू, आप भी ये कमुआ इधर आके कर लेते तो कितना बढ़िया लगता।
देखिए बहुत बड़ी बात है हुजूर, एक पत्थर जब पहाड़ से गिरकर जमीन पर आता है, छोड़ दीजिए चीट को, मैं बता देता हूं, एक पत्थर जब पहाड़ से गिरकर जमीन पर आता है तो जब तक वो जमीन पर रहता है पत्थर कहलाता है, लेकिन वही पत्थर जब मंदिर के अंदर चला जाता है तो वो भगवान कहलाता है। ये है सरकार, ये है सरकार। एक पत्थर और उस पत्थर को तराश करके मंदिर के अंदर ला करके हजारों लोगों की आस्था उसमें बन जाती है, इसको कहते हैं सरकार। इसलिए ये सरकार ने उस पत्थर को, हुजूर इस सरकार ने पत्थर को भी पूजनीय बनाने का काम किया है, मंदिर तक लाने का काम किया है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसकी परख भी बहुत कम लोगों को होती है। अब हम किसी कुछ बोल नहीं रहे हुजूर, मतलब ये लोग हंसते हैं पीछे से। हमारा मैंने शुरू से कहा कि मेरा किसी पर इशारा नहीं है, क्योंकि पक्ष विपक्ष हम लोग दोनों भाई हैं। लेकिन पत्थर को तराशने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मंगल पांडे जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। आप बैठने के लिए नहीं बोले, मैं खुद अपने भाषण को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।